दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल लोन ऐप्स लोगों को कर्जा देने के बाद इस तरह से ब्लैकमेल करती हैं कि लोग तंग आकर खुदकुशी तक कर रहे हैं। न्यूज के अकॉर्डिंग सिंध, रावलपिंडी और नारोवाल के कुछ लोगों ने ब्लैकमेलिंग से डरते हुए मौत को गले लगा लिया। पाकिस्तान में इस वक्त 95 के करीब लोन ऐप्स हैं, जिनमें से 11 ऐप सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, जबकि 84 ऐप्स ऐसी हैं जो कहीं भी रजिस्टर नहीं। दोस्तों ये जो 11 ऐप SECP में रजिस्टर्ड हैं, इनका भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता और आज तक गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कभी इनका ऑडिट हुआ है और ना ही कभी FIA या साइबर क्राइम ने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया। अब तक लाखों पाकिस्तानी इन ऐप्स के विक्टिम बन चुके हैं, जो कि बहुत ही बुरी तरह से ब्लैकमेल होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई खास एक्शन नहीं लिया जिससे इनके काम को रोका जा सके। दोस्तों फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम यूज करते हुए हमें इन ऐप्स की एड अक्सर नजर आती हैं। ये अपनी एड में बताते हैं कि हम बगैर किसी सूद के आपको लोन देते हैं, लेकिन जैसे ही आप इनकी ऐप को लॉगिन करते हैं तो इनके पास आपकी गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट का सारा डाटा चला जाता है और इन ऐप्स के पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये आपके डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अक्सर लोग मजबूरी की वजह से इन ऐप से लोन तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में लोगों को हर तरह की ब्लैकमेलिंग करके दिया हुआ पैसा सूद के साथ डबल वापस लिया जाता है। वैसे तो इन्होंने स्टार्ट में लिखा होता है कि आप 19 डेज में लोन रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन ये 7 दिन गुजरने के साथ ही आपको कॉल करना शुरू कर देते हैं। सपोज अगर आपने 50,000 का लोन अप्लाई किया है तो ये आपको 5,000 ट्रांसफर करेंगे और साथ कहेंगे कि बाकी लोन टाइम के साथ साथ आपको मिलता रहेगा, लेकिन जो 5,000 लोन आपको दिया होगा उसके एक वीक बाद आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगी कि आप अपना 10,000 लोन सूद के साथ वापस करें। यहाँ पे बंदा बिल्कुल डल हो जाता है कि मैंने ना तो अभी अपना पूरा लोन लिया है और ना ही अभी लोन लिए हुए 90 डेज हुए हैं, और यहाँ से आपकी ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और गैलरी का एक्सेस तो इनके पास पहले से ही होता है, तो फिर ये आपके रिश्तेदारों को कॉल करना स्टार्ट करते हैं कि फलां बंदे ने हमसे लोन लिया है और ये हमें वापस नहीं करता। और ब्लैकमेलिंग के लिए इन्होंने पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में अपने अपने कॉल सेंटर बनाए होते हैं, जहां गरीब लड़कों को बहुत ही कम सैलरी पे रखा जाता है और आमतौर पर ये लड़के कमीशन बेस पे भी काम करते हैं। कॉल सेंटर वाले आपको डिफरेंट नंबर से कॉल करेंगे और अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ये आपके ऑफिस फेलोज को भी कॉल करेंगे। इसके बाद एंड लेवल की ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह की ब्लैकमेलिंग में ये आपकी पिक्चर्स को बहुत ही बुरी तरह से एडिट करके आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग होते हैं उनको भेजना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद लोन लेने वाला बंदा पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसको सब लोग बातें भी करते हैं और वो बंदा ब्लैकमेल भी होता रहता है। अगर बात फीमेल्स की जाए तो ऐप सबसे ज्यादा लोन फीमेल्स को देती हैं, क्योंकि उनको ब्लैकमेल करना आसान होता है। अगर कोई भी फीमेल जो मजबूरी में आकर इन ऐप से लोन लेती है, उसके बाद उनको और साथ उसके हस्बैंड को भी ब्लैकमेल किया जाता है और उनसे कई गुना ज्यादा पैसा वापस लिया जाता है। दोस्तों इन लोन ऐप्स को पाकिस्तान में फ्रॉड करते हुए तकरीबन 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन ना तो कभी FIA या साइबर क्राइम ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही स्टेट बैंक ने एक्शन लिया कि ये सारा इलीगल काम इसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टेट बैंक की परमिशन के अलावा कोई भी कंपनी या बैंक किसी को लोन पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकता, जबकि ये लोन ऐप्स पाकिस्तान में लोगों से 8 से 10 गुना ज्यादा लोन की रकम चार्ज करती हैं और ये काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। आज भी सोशल मीडिया पे आपको इन ऐप्स के ऐड दिखाई देंगे। ये आसान कर्जा देने के लालच में आपको बहुत ज्यादा जलील करते हैं। आपको किसी भी ऐसी ऐप या कंपनी से लोन नहीं लेना चाहिए जो पहले लोन एग्रीमेंट ना करे, क्योंकि लोन एग्रीमेंट के बगैर वो जितने भी पैसे चाहें आपसे चार्ज कर सकते हैं। आपको चाहिए कि लोगों में इन फ्रॉड ऐप्स के बारे में अवेयरनेस पैदा करें और इनके स्कैम से भी बचें। कमेंट में अपना पर्सपेक्टिव शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।